दरवाजा इस वक्त आप देख पा रहे होंगे ये खुलता और बंद होता नजर आ रहा है। कुछ लोग आवागमन इससे कर रहे हैं। इसी दरवाजे से प्रशांत किशोर भी बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उस बातचीत के दौरान वो क्या कहेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें बेल मिल गई है। इस बात की चर्चा उनके वकील की तरफ से की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार पिछले 3 से 4 दिनों तक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे पटना के सबसे बड़े गांधी मैदान में वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। 2-3 रात उन्होंने यहीं पर काटी, लेकिन अहले सुबह आज उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उन्हें फतवा ले जाया गया, वहां मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया और इस पेशी के दौरान जज की तरफ से ये निर्णय सुनाया गया है कि 25,000 के मुचलके के बाद उन्हें बेल दे दी है, उन्हें बेल ग्रांट हो गई है और इसके बाद वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा को लेकर सियासी गलियारों में भी लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिविल कोर्ट के गेट की आप देख रहे हैं, कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और प्रशांत किशोर जो कुछ भी कहेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि इंतजार उस बात का है कि क्या वाकई प्रशांत किशोर अब भी अपने उस निर्णय पर अड़ग रहेंगे, अपनी उन मांगों पर अड़ग रहेंगे जो उनकी तरफ से रखी गई थी अभ्यर्थियों के समर्थन में। क्या वो अभी भी लगातार प्रदर्शन करते नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उससे पहले सिविल कोर्ट की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि फतवा के एक जेल में उनको हिरासत में रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद इस बात की जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं या नहीं, और अगर बातचीत करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, उसी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने की ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, एक खिड़की में आपको नजर आ रही होगी जब प्रशांत किशोर गाड़ी में बैठकर सिविल कोर्ट तक जा रहे थे, और दूसरी तस्वीर उसी कोर्ट के बाहर के हलचल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफी वहां पर चहलकदमी बढ़ी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है, पुलिस कर्मियों की तैनाती आप देख पा रहे होंगे। और जैसे ही प्रशांत किशोर बाहर आएंगे, फिलहाल वो कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजर रहे हैं, कुछ कागजातों को, कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर चाहिए और इसीलिए वहां पर पूरी कानूनी प्रक्रिया खत्म करने के बाद प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे, मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे, वो क्या कुछ कहेंगे उसका इंतजार सभी को है। तो प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अपडेट है और ये नई जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी तरफ से 5 मांगे रखी गई थी, जिनमें से पहली मांग री एग्जामिनेशन को लेकर थी। साथ ही साथ उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि किसी भी तरह की धांधली ना हो, इसका खास ख्याल आयोग की तरफ से रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने आयोग पर यह बड़ा आरोप, बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए में सीट को बेचा जाता है और उसके बाद परीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में एक अभ्यर्थी ने सुसाइड भी किया था, उससे और उसके परिवार को राहत देने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी, ये मांग भी उनकी तरफ से रखी गई थी। तो कुल मिलाकर 5 मांगों को लेकर वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और इसी अनशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अहले सुबह 3:45 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उन्हें सीधे फतवा ले जाया गया। उसके बाद वहां से लाकर इसी सिविल कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर जज की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें 25,000 रुपए के मुचलके के आधार पर बेल ग्रांट कर दी गई है और बेल ग्रांट होने के बाद प्रशांत किशोर अब स्वतंत्र हैं और कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये सिविल कोर्ट के गेट की तस्वीरें हैं जो इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सख्त व्यवस्था रखी गई है। आपको पुलिस कर्मियों की नजर आ रही होंगी तस्वीरें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी गेट से प्रशांत किशोर जब बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। तो प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई है और यही तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको प्रशांत किशोर की नजर आ रही है
जब वो कोर्ट में जा रहे थे। और दूसरी तस्वीर इस वक्त सिविल कोर्ट के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको चहलकदमी नजर आ रही होगी, पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे और इसी गेट से प्रशांत किशोर बाहर निकलेंगे और मीडिया कर्मियों से मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, क्या अपनी मांगों पर वो अभी भी अड़िग रहेंगे। धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी रहेगा। भले ही उन्हें पटना के गांधी मैदान में अनुमति ना मिली, लेकिन क्या वो गर्दनी बाग जो धरना स्थल है राजधानी पटना का, वहां पर वो लगातार अनशन पर बैठे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उनके समर्थक लगातार उनके साथ हैं और साथ ही साथ भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में देखी गई थी। और इसी बीच ये तस्वीरें पटना के सिविल कोर्ट के गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे। वहां पर कई लोग मौजूद हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी वहां पर लगातार बने हुए हैं और किसी को भी बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको पटना के सिविल कोर्ट की दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी होने के बाद खबर ये आई कि उन्हें बेल मिल गई है, 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।